जय हिंद साथियों। झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही फील्ड वर्कर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए नमस्कार है। और आप लोगों के लिए एक आज नया टॉपिक लेके आए हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन के बारे में लेके आए हैं टॉपिक हिंदी व्याकरण ने हिंदी पेपर 2 के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एक टॉपिक आज से 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। सूरदास और देव और जो लिखे गए सारे कविता जितने अभी 4 टॉपिक जो है लक्ष्मण परशुराम के बारे में है, देव के बारे में है, सवैया के बारे में है, तुलसीदास के बारे में जितने क्वेश्चन भी जितने भी लिखे गए हैं इसकी कविता सारा का सारा हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। सारा का सारा आपको एमसीक्यू हर चैप्टर का एक वीडियो बनाए हैं और उसी चैप्टर में और एक ही वीडियो में एक चैप्टर का पूरा निचोड़ कर दिए हैं। पूरा क्वेश्चन लगभग 70-80 क्वेश्चन 80-90 क्वेश्चन किसी चैप्टर में है, जो कि हर एक वीडियो एक चैप्टर के लिए रामबाण है। तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और आज लेके आए हैं हम लोग नागार्जुन के बारे में चैप्टर है, जो कौन सा इसका जो लेखक है वो कौन है आप बताइए। हम बताते हैं ये कौन सा चैप्टर का है। ये जो नागार्जुन का जो चैप्टर है ये है दंतुरित मुस्कान के बारे में आज इस चैप्टर का पूरा निचोड़ कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था तो 1911 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था तो दरभंगा जिले के सलखावा, क्या लिखा है, सतलाखा गांव में, जो कि बिहार में है। दरभंगा जिले के सतलाखा गांव में, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। नागार्जुन का जो है उसका मूल नाम क्या था। उसका जो मूल नाम था वो है बैजनाथ मिश्र। क्या नाम था उसका, बैजनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी तो क्या लिखा, सांस्कृतिक पाठशाला में। कहाँ हुई थी तो सांस्कृतिक पाठशाला में। अगला क्वेश्चन है कि देखिए नागार्जुन जो है वो भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए। तो नागार्जुन जो है भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए थे तो बनारस और कलकत्ता हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन किस वर्ष श्रीलंका गए थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नागार्जुन किस वर्ष श्रीलंका गए थे तो 1936 ईस्वी में गए थे। कब गए थे 1936 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के प्रयास के पश्चात नागार्जुन 1938 में वापस स्वदेश लौटे थे। कितनी सालों के पश्चात में, 2 वर्षों के पश्चात में वो जो है वो वापस लौटे थे। अगर इस कहानी नहीं पढ़े हैं, इस कविता नहीं पढ़े तो आप कविता पढ़ सकते हैं। और अन्यथा अगर आप बोलिएगा कि आप करा दीजिए तो हम करा देंगे पूरे चैप्टर का, पूरे बुक का हमने उसका कविता और कहानी का पूरा क्लास करा देंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा तो हम करा देंगे। जैसे आपको सेशन कैसे लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये तो बता दें। अगला क्वेश्चन है, देखिए नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे। नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे तो कौन से थे बताइए आप। घुमक्कड़ी तथा अक्खड़। कौन थे, घुमक्कड़ी तथा अक्खड़। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व किस नाम से प्रकाशित हुए हैं। किस नाम से हुए, नागार्जुन रचनावली के नाम से। नागार्जुन रचनावली के नाम से हुए थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं तो 7 खंड हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साप्ताहिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तो मैथिली में। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है। मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है तो आतरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन ने किस भाषाओं
नागार्जुन ने किन भाषाओं में रचना की? तो नागार्जुन ने किन भाषाओं में रचना की? तो इसमें किसने की बताइए? हिंदी, मैथिली, संस्कृति और बांग्ला में। हिंदी, मैथिली, संस्कृति और बांग्ला में की। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन का देहांत कब हुआ था? नागार्जुन का जो देहांत हुआ कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था। यह दंतुरित मुस्कान बोलता है कि यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया था? यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया था? तो नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य को, नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को। अगर देखिए, अगर आपका सारा का सारा इस चैप्टर का और सारा का हर चैप्टर का कृतिका भाग 2 और क्षेत्रित भाग 2 का पूरा अगर चैप्टर का आपको आज MCQ का अगर PDF चाहिए तो आप 6299465717 पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए एक नंबर है, ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा 6299465717 पर। आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा। सिर्फ आपको 49 रुपये पेड करना पड़ेगा, जो कि आपको लगभग 80-90 को पेज का आपको PDF मिलेगा, जो कि एक पेज का प्राइस देखिए कितना होगा, लगभग 0.5 पैसा होगा, यानी कि आधा पैसा, 1 रुपया से भी आधा, यानी कि 50 पैसा। तो बहुत कम प्राइस है। तो आप इसमें ऑर्डर करके आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं और इसका सारा का सारा PDF आप अपने पास रख सकते हैं ताकि पढ़ने में आसानी होगा। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, आप PDF मंगाना चाहते हैं तो PDF एक साथ रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगा, तो आप मंगा भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? बोलता है कि खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? तो धूल से भर जाता है। बोलता है कि धूल से भरा बालक का शरीर किसके समान है? तो कमल, क्या बोलता है? कमल के फूल के समान। कमल के फूल के समान क्या होता है? कमल के फूल जो होता है वो कीचड़ में क्या होता है, पूरे गंदा हो जाते हैं ना, धूल से लग जाता है, तो उसी पे बोलता है कि धूल से भरा बालक जो है उस शरीर किसके समान हो जाते हैं? तो कमल के फूल के समान। कमल के फूल और बच्चे दोनों तो सेम होते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर धूल कण लगे होते हैं, कीचड़ उचड़। मतलब कि कवि का मन किसकी भांति नीरस और ठूठ हो गया है? किसकी भांति हो गया है? तो बांस और बबूल की भांति। किसकी भांति हो गया? बांस और बबूल की भांति। बांस और बबूल की भांति। पहला क्वेश्चन है कि कविता में किस रस का समावेश है? कविता में किस रस का समावेश है? तो वत्स्य रस का। किसका है? वत्स्य लय का हो जाएगा। देखिए, अगर हमारी डाटा में अगर कोई पढ़ने में अगर कोई मिस्टेक होता है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि रात के अभी बज रहे हैं कितना जानते हैं आप? 11:30 बज रहे हैं। तो आँख कभी कभी लग जाने के कारण कुछ वर्ड गलत बोला जाता होगा, कुछ अलग से मिस्टेक से कुछ दूसरा चीज़ बोला जाता होगा। तो आप लोग पूरा डाटा यहाँ एक्चुअली दिया गया है, पूरा शुद्ध। तो अब हमसे बोलने में कोई अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा एक्चुअली डाटा दिया गया है। आप पढ़े लिखे हैं तो आप तो पढ़ सकते हैं, तो हमारे बताए गए अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको माफ़ कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कवि किससे आकर्षित होता है? कवि जो है वो किससे आकर्षित होता है? तो शिशु की मुस्कान से। कवि किससे आकर्षित होता है? तो शिशु की, क्या बोलता है? शिशु की मुस्कान से। अगला क्वेश्चन है कि फसल जो है वो कविता के अनुसार फसल पैदा करने में किसके पानी का जादू काम करता है? तो नदियों के। किसके काम करता है? तो नदियों के। अगला क्वेश्चन है कि फसल तैयार करने में कितने किसानों के मेहनत लगते हैं? कितने किसानों के मेहनत लगते हैं? तो असंख्य के। बहुत सारे किसानों को लगता है मेहनत, तो असंख्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है? फसल किसका सम्मिलित रूप है? तो हो जाएगा ये पानी का। पानी हो जाएगा, मेहनत हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, सूर्य की किरण हो जाएगा, मंद हो जाएगा, हवाओं का स्पर्श। बोलता है कविता के अनुसार जो फसल जो है किसका सम्मिलित है? कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं?
मतलब फसल में। तो पानी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है, मिट्टी भी ज़रूरी है, और सूर्य की किरण भी ज़रूरी है, और मंद भी ज़रूरी है, और मंद हवाओं का स्वरूप स्पष्ट होना भी जरूरी है। देखिए यहाँ तक तो करा दी ऑनलाइन क्वेश्चन। अब यहाँ से करेंगे हम लोग अभ्यास प्रश्न, जो कि पूरे उधर होगा ऑनलाइन क्वेश्चन लगभग 15-20 क्वेश्चन हो गया होगा, और इधर अभ्यास क्वेश्चन करने वाले हैं लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। तो पूरा ऑल टोटल हो जाएगा आपका 60 से 65 क्वेश्चन, जो कि एक चैप्टर के लिए बहुत काफ़ी है। इसी में से आएगा एग्जाम में, इसी में से आएगा। आपको अगर और 3-4 चैप्टर जो करा दिए हैं, सूरदास, देव, सेवैया, राम लक्ष्मण परशुराम, है ना, उसके बारे में जितने भी चैप्टर 3-4 चैप्टर करा के हमने, और 4 चैप्टर पिछले करा के अपलोड कर दिए चैनल पर। तो वहाँ प्ले लिस्ट बना होगा, जाके प्ले लिस्ट में आप सारा का सारा वीडियो एक कंटिन्यू देख सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी प्रॉफिट हो। और आप वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिए, कोई इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ है। आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप कराना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं ताकि आप हाथ में रख के पढ़ सकें, तो ऑप्शन दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारा PDF मिल जाएगा। सिर्फ 49 रुपये पेड करना पड़ेगा, आपको 49 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, जो कि आपको पूरे 100 पेज का PDF आपको मिलेगा। आपको 90 से आपको 100 पेज का PDF मिलेगा सिर्फ 49 रुपये में। तो अब 49 रुपये ज़्यादा नहीं है। अब लिखिएगा 100 पेज का पेज, 90 से 100 पेज, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके सामने 49 रुपये कुछ नहीं है। कहीं लिख के तो देखिएगा एक बार, 4 पेज लिखिएगा, दूसरे दिन बोलिएगा कि भैया भेज दीजिए, है ना। लिखने में इतना ही मेहनत लगता है। और आपको हम पूरा PDF बना के दे देंगे, ताकि आपको हाथ में खोलिएगा ऐसे करके, फटाफट उल्टाइएगा पेज और फटाफट पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। देखिए हमने हर क्वेश्चन के सामने टिक लगा भी दिए हैं, ताकि आपको अगर किसी कारण अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन टिक लगा दें तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन के सामने, आंसर के सामने हमने बिंदु का टिक लगाएं, तो सेम आंसर सही वही होगा जिसके बगल में बिंदु का निशान लगा होगा। ठीक। देखिए बोलता है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पे बिंदु का लगा हुआ, तो 1911 में हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो दरभंगा जिले के, कहाँ हुआ था, देखिए नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, तो दरभंगा जिले के सतलखा गांव बिहार में, दरभंगा जिले के सतलखा गांव बिहार में हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम है वो बैजनाथ मिश्र है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो सांस्कृतिक पाठशाला में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए कि नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ आए। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ आए, तो बनारस और कोलकाता आए थे। कहाँ आए थे, बनारस और कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए कि बौद्ध धर्म की शिक्षा है तो नागार्जुन श्रीलंका किस वर्ष गए थे, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नागार्जुन जो थे 1936 में गए थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष का मतलब किस वर्ष के पश्चात नागार्जुन 1938 ईस्वी में वापस स्वदेश लौटे थे। कितने वर्ष के पश्चात लौटे थे, तो 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन जो है वो किस स्वभाव के व्यक्ति थे, नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे, तो धुमक्कड़ी तथा अक्खड़ के थे स्वभाव के थे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ के स्वभाव के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है। नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो हो जाएगा नागार्जुन रचनावली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, नागार्जुन रचनावली। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं, तो कुल 7 खंड हैं। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि
किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है, पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मैथिली भाषा में। किसमें हुआ? तो मैथिली भाषा में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, मैथिली भाषा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आत्री के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है? नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है? तो हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला कौन कौन किए थे? चारों में किए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है? हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, ये चारों में किए हैं। हिंदी में किए, मैथिली में किए, संस्कृति में किए, बांग्ला में किए। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? तो नागार्जुन की जो मृत्यु हुई थी 1998 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर 1998। बताइए 16वां क्वेश्चन बताइए कि यह दंतरित मुस्कान में क्या बोलता है? देखिए 16वां क्वेश्चन, यह दंतरित मुस्कान में किसके संदर्भ को बताया गया है? यह दंतरित मुस्कान में किसके संदर्भ को बताया गया है? तो नवजात शिशु की मुस्कान के संदर्भ को। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन बोलता है कि खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? किससे भर जाता है खेलने के बाद? धूल से भर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान हो जाता है? तो कमल के फूल के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर, कमल के फूल के समान। अगला क्वेश्चन है कि कवि का मन जो है किसकी बनती नीरस और ठूठ हो जाता है, उठ गया है। बताया कि कवि का मन किसके बनती नीरस और ठूठ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब कि बांस और बबूल की बनती। पहला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि कविता क्या बोलता है? कविता में किस रस का समावेश है? कविता में किस रस का समावेश है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस का। किसका हो जाएगा? वात्सल्य रस का समावेश है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कवि किससे आकर्षित होता है? कवि जो है किससे आकर्षित होता है? कवि किससे आकर्षित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु की मुस्कान से। शिशु की मुस्कान से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की दंतरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? बच्चों की दंतरित मुस्कान जो है वो किसमें भी जान डाल देगी? तो मृतक में भी जान डाल देगी। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है? कवि ने किसकी मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है? तो बच्चे की मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है। अगला क्वेश्चन है कि कवि की झोपड़ी में क्या लिख रहे हैं? कवि की झोपड़ी में क्या लिख रहे हैं? बोलते हैं क्या लिख रहे हैं? जलजात लिख रहे हैं। बोलते हैं क्या हुआ आदि? बोलता है कि क्या हुआ आदि हो सके परिचित न पहली बार, आदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती, आज मैं ना सकता देख किस कविता का भाग है? हो जाएगा यह दंतरित मुस्कान का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि मतलब किस छूने से शेफलिका के फूल झड़ने लगते हैं? किसे छूने से शेफलिका के फूल झड़ने लगते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, दंतरित मुस्कान को छूने से। किसका हो जाएगा? दंतरित मुस्कान को छूने से। अगला क्वेश्चन है कि बोलता है कि अभी अनिमेष देखना का अर्थ है। अनिमेष देखना का क्या अर्थ है?
अनियमित देखने का अर्थ हो जाएगा लगातार देखना। अनियमित देखना मतलब लगातार देखना। अगला क्वेश्चन है कि कवि और छोटे बच्चों के परिचय का माध्यम कौन बताता है? कवि और छोटे बच्चों के परिचय का माध्यम कौन बताता है? तो बच्चे की माता। कवि और छोटे बच्चों के परिचय का मात्रा कौन बताता है? तो बच्चे की माता बताता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ और 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। आप कभी भी पढ़िए, कितना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा और इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन फिर आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। आप इतना देर देखें, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि और भी वीडियो आए आपके पास, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 26 नंबर की कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? स्वयं को कहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर, स्वयं को। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है? किसकी अंगुलियां जो है बच्चे को मधुपर्क कराती रहती है? तो माता की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका माता की। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? तो जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, स्वयं के बच्चे से। अगला क्वेश्चन है देखिए कि कवि को क्या छविमान लगती है? तो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा बच्चे की मुस्कान जो है उसका छविमान लगती है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि फसल कविता के कवि का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन हो जाएगा। सही आंसर नागार्जुन हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। 33 क्वेश्चन आप इधर ऑप्शन के साथ कराएं और लगभग 15-20 क्वेश्चन उधर कराएं। आपको लगभग 55 से 60 क्वेश्चन इस चैप्टर में करा दिए, जो कि एक अपने आप में रामबाण है। आप इसी को बार बार पढ़िएगा, आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी, इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है। अगर आपने इस वीडियो से आपका कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा कंटेंट अच्छा ही मिला है आपको। तो इस वीडियो से आपको सीखने को मिला। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक है कि छाया मत छूना, उसके बारे में मिलते हैं उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।